श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं लेकर के बीज गणित की भाग। अब भाग में विद्यार्थी आप पहले अंकों का भाग आप बढ़िया से सीखे होंगे, जानते भी होंगे। जैसा कि आपका मैं एक छोटा सा प्रारूप लिया हूँ। जैसे मान लीजिए 2 से 7 को विभाजित करना हो तो आप देख रहे हैं कि हमारी भाग 3 बार गई और यहाँ पर जो है कि शेषफल 1 बचा। तो इन सभी पार्टों के कुछ न कुछ नाम हैं। जैसे जिस संख्या से भाग देते हैं उसको हम भाजक बोलते हैं। भाजक, अंग्रेजी में इसको डिविजनर कहा जाता है, देख लीजिए। और जिस संख्या जो संख्या विभाजित होती है उसको हम भाज्य बोलते हैं। भाज्य को आपका जो है इंग्लिश में डिविजिबल बोला जाता है। और देखिए यहाँ पर आपका जो है 3 बार भाग गई, जिसे हम हिंदी में भागफल तथा इंग्लिश में क्वोटिएंट बोलते हैं। और जो है घटाने पर जो शेष बच जाता है, यानी कि जब 0 ना आए तो उस शेषफल को हम जो है रिमाइंडर बोलते हैं। आइए विद्यार्थी, अब अंकों के बाद हम लोग जो है कि व्यंजकों की भाग देखेंगे। व्यंजकों के भाग से पहले आप थोड़ा सा ये जान लीजिए कि जैसे आपको कोई संख्या बताई गई थी पहले कि मान लीजिए यदि यहाँ पर 2a² या फिर क्यू घात हो, तो इसको इन तीनों को पहले आपको पहचानना चाहिए कि इसमें देखिए a आपका आधार है, इसको आधार बोलते हैं। आपका जो क्यूब है इसको आप हिंदी में घात कहते हैं। और जो यहाँ पे 2 से a से पहले 2 है, इसको आप हिंदी में गुणांक बोलते हैं। विद्यार्थी, आप इन तीनों चीजों को विशेष ध्यान रूप से पहचानने की कोशिश करेंगे तो यही सब आपको आगे भाग सिखाने में जो है कि सहयोगी बनेंगे। आइए देखते हैं। सबसे छोटी भाग एकदम निचले स्टेप से आपके सामने लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे एक से ए से भाग देना हो a में। अब देखिए अक्षर अक्षर के बराबर है और घात घात के भी बराबर है, और जितना गुणांक इसका है उतना गुणांक इसका भी है। यानी कि अब a का पहाड़ा हमारा कितना बार पढ़ा जाए कि a आ जाए, तो आपको मालूम है कि a से यदि 1 में गुणा कराएं तो a आ जाता है। तो आप यहाँ 1 लिखेंगे और a यहाँ पर उतारेंगे। अब आप जानते हैं कि भाग में नीचे वाली संख्या घटाई जाती है तो घटाने पर चिन्ह बदलता है। बीज गणित में भाई आपको यह प्रकट करना पड़ेगा, एक बात जान लीजिएगा। कि अंक गणित में ऐसा हमें लिखना नहीं पड़ता था, वैसे हम घटा देते थे, लेकिन बीज गणित में आपको निश्चित रूप से लिखना है कि घटाने पर चिन्ह बदलता है। यानी कि जब घटेगा तो ये कट जाएगा, आपका शेषफल बचेगा 0। यानी कि a से जब आप a में भाग दिए तो भागफल आपको a मिला और शेषफल आपको 0 मिला। अब थोड़ा सा इससे दूसरे मॉडल का देखिए। मान लीजिए कि आप a से भाग दे रहे हो a² में, तो विद्यार्थी अब आप यहाँ देखेंगे कि हमें a का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है, यानी कि a कोई ऐसी संख्या से गुणा कराइए कि a² हो जाए। तो अब घात यहाँ पर बढ़ जाएगी, इसलिए आपको मालूम है कि यहाँ आपको अगर a गुणे a कर दिया जाए, यानी a गुणे a कर दिया जाए, तो आप देखेंगे कि दोनों आधार बराबर हैं, इनकी घात 1 है और इसकी भी घात 1 है। तो आपको गुणा में सिखाया गया था जब समान आधार वाले व्यंजकों की घात आपस में जोड़ ली जाती है, यानी कि यहाँ आपका हो जाएगा a²। अतः आप a से भाग आपकी कितनी बार जाएगी विद्यार्थी? a बार। और आपका जो यहाँ इन दोनों का गुणनफल होगा वो हो जाएगा a²। इसके बाद विद्यार्थी आप घटाएंगे तो यहाँ पर मान लीजिए कि आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदलता है, और घटाएंगे तो इनका शेषफल हो जाएगा 0। विद्यार्थी, आप बढ़िया से समझ पा रहे होंगे, हमें पूरी उम्मीद है।
मान लीजिए आपका भाग तीसरा इस प्रकार से हो कि a से भाग देना हो 2a² में, तो विद्यार्थी आप एक बात ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ a² का गुणांक 2 है, यहाँ a का गुणांक 1 है। हमें a का पहाड़ा इस रूप से पढ़ना है कि यहाँ 2 भी आ जाए और a पर एक मतलब 2 की घात भी आ जाए। तो आप देखेंगे कि मतलब व्यंजकों के गुणा में आपको मालूम है कि मतलब यदि आप a गुणे 2a कर दें तो आप देखेंगे कि 2 का गुणा a के गुणांक से होगा, तो 2 एक कन्नम 2 और a का गुणा आप a में कराएंगे तो देखिए यहाँ पर एक घात है, एक घात यहाँ पर हो जाएगा a², यानी कि आपकी भाग जाएगी 2a बार, यानी कि 2 एक कम 2 और a का गुणा होगा a में तो a²। सीधा सीधा हिसाब है विद्यार्थी। आपको थोड़ा यहाँ से भी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी कि हमें क्या लाना है और उसी के अनुसार जो है आप मतलब यहाँ पर संख्या लेकर के गुणा कराएंगे। अब देखिए मान लीजिए घटाने पर चिन्ह बदलता है, यहाँ माइनस लगाएंगे। उसके बाद देखिए घटाने में आपको मालूम है कि बीजगणित का घटाना का प्रोसेस क्या है, मतलब कि यदि व्यंजक सजाती हो तो वे निश्चित रूप से जुड़ते और घट सकते हैं। तो आप यहाँ पर इनको घटाएंगे तो आपके पास शेषफल 0 बचेगा। इन एकदम बेसिक घटाने को आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा आपको और जटिल कर रहे हैं, उसके बाद आप देखिएगा। एकदम सिंपल में मान लीजिए आप x से भाग दे रहे हो x² प्लस 2x और प्लस 1 में, तो आप विद्यार्थी देखेंगे कि पहला व्यंजक यानी कि जब हम भाग देंगे तो यहाँ पहला व्यंजक और यहाँ भी पहला व्यंजक लेंगे। पहले व्यंजक का पहाड़ा ऐसी संख्या से करिए कि कम से कम पहला व्यंजक पहले कट जाए, तो आप पाएंगे कि यहाँ x पे 2 घात है, यहाँ x पे 1 घात है। अतः जो है कि आप यदि एक x से गुणा कर दें तो x और x का गुणा होगा तो आपका x² हो जाएगा। विद्यार्थी आप जानते हैं घटाने पर चिन्ह बदलता है, यानी कि इसका शेषफल 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचा है 2x, आप 2x को उतारेंगे और जब 2x को उतारेंगे तो आपको इस तरीके से पहाड़ा पढ़ना है कि मतलब यहाँ इसके बराबर मान आ जाए। तो आप देखेंगे कि x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि यदि हम x का गुणा 2 में करा दें तो हमारे पास हो जाएगा 2x। अतः आप देखिए मतलब कि यहाँ धनात्मक है ना, 2x धनात्मक, यानी 2x से पहले प्लस का चिन्ह है तो आप यहाँ प्लस का चिन्ह लगा लेंगे और जो है कि 2 बार भाग को ले जाएंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 2x। आप देखेंगे घटाने पर चिन्ह बदलता है, यानी कि ये कट जाएगा, शेषफल आपका यहाँ 0 बचेगा। अभी आप देखिए तीसरे पद में तीसरा पद आपका 1 है, तो विद्यार्थी आप जानते हैं कि यह x अलग है और 1 अलग है। इसके बाद बीज गणित में हम काटना चाहें तो ये भी कट जाएगा, लेकिन अभी जो आपके सामान्य नियम है उन नियमों के अनुसार मैं इसको यहाँ पर शेषफल लिख देता हूँ। आगे जब आप चलेंगे तो बीज गणित में कुछ ऐसे भी आपको नियम देखने को मिलेंगे कि यदि हम जबरदस्ती मतलब गुणा करना चाहें तो इनको भी हम शेषफल न रहने दें, लेकिन ये आगे की बात है, आगे आपको बताया जाएगा, पहले आप सीख लीजिए। विद्यार्थी आप इसके बाद 2-4 होमवर्क ले लीजिए, उसके बाद हम कल जब आपको मिलेंगे तो देखिए आज आप यहाँ एक व्यंजक से भाग दिए, एक पदी से भाग दिए, कल आपको जब मिलेगा तो 2 पद वालों व्यंजकों से भाग सिखाई जाएगी। विद्यार्थी यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिसे आप आराम से हल करिएगा और आप अपनी कॉपी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिएगा। उसके बाद हम आपको रिप्लाई देंगे तथा कल हम आपसे जो है कि इससे थोड़ा बड़े बड़े सवालों के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।